हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे समय और कार्य। जब ए, बी तथा सी तीन व्यक्ति हों और वो एक एक दिन बारी बारी से काम करें, तब हम इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो इसके करने के लिए हम करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ए, बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 15, 20 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बताइए पूरे कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। और यदि तीनों बारी बारी से कार्य करें तो बी कार्य शुरू करें तो ये कितने दिन में कार्य जो समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कुल कार्य है, कुल कार्य कितना है, 15, 20 और 24 का एलसीएम। 15, 20 और 24 का एलसीएम आएगा 120। 15, 20 और 24 का एलसीएम 120। तो इसको हम करते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे। तो कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता कितनी होगी, वर्क अपॉन टाइम। टाइम कितना है 15, कितनी आएगी, इसकी आएगी कार्य क्षमता 8। बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, 120 भाग 20, ये आएगी 6। सी की कार्य क्षमता होगी 120 बटे 24, ये आएगी 5। ये है इनकी कार्य क्षमता। अब एक दिन में एक दिन में ए कार्य करेगा कितना, 8। और एक दिन में बी कार्य करेगा 6। और एक दिन में सी कार्य करेगा 5। तो 3 दिन का कार्य हो जाएगा 19। 3 दिन का कार्य हो जाएगा 19। तो कुल कार्य कितना है, कुल कार्य है 120। तो 19 जो है, अगर हम इसको 6 से गुणा करें तो इसको भी हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो ये होगा 114 और ये होगा 18, यानी कि 18 दिन में कार्य कितना हो जाएगा, 114। तो शेष कार्य कितना होगा, शेष कार्य बच जाएगा फिर 120 माइनस 114 यानी कि 6। तो शेष कार्य कौन करेगा, क्योंकि ये कार्य जो है वो कितने दिन में खत्म हो रहा है, 18 यानी कि 3 से भाग करेंगे तो पूरी ABC 6 बार ये काम कर चुके होंगे 6 राउंड में। तो अब ये बी की बारी आएगी, तो शेष कार्य कौन करेगा, बी। तो शेष कार्य को बी करेगा कितने दिन में, 6। और क्षमता इसकी 6, तो ये हो जाएगा 1 दिन। तो 1 दिन हो जाएगा इसका ये। तो कार्य समाप्त कितने में होगा, कार्य समाप्त होगा 18 पहले थे और 1 ये, और ये हो गया 19 दिन। कार्य समाप्त होगा 19 दिन में, कार्य जो है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला प्रश्न, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, सी उसी कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। तो कुल कार्य कितना हुआ, कुल कार्य हुआ 20, 10, 20 और 25 का एलसीएम। 10, 20 और 25 का एलसीएम होता है 100। तो इनका एलसीएम 100 आया।
तो कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी इनकी भी। तो कितना कितना कार्य क्षमता होगी, ए की कार्य क्षमता होगी 100/10 यानी कि 10। बी की कार्य क्षमता होगी 100/20 यानी कि 5। और सी की कार्य क्षमता होगी 100/25, ये होगी 4। तो इनकी ये कार्य क्षमता आ गई अलग अलग। अब एक एक दिन का कितना काम होगा इनका, एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का 10। एक दिन का बी का काम कितना होगा, 5। और एक दिन का सी का काम होगा 4। यानी कि एक एक दिन बारी बारी से आएंगे ना, तो एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा। 19 हो गई। और ये हो गए 3। तो 3 दिन में कार्य हुआ 19। एक दिन 3 दिन हो गए। अब ये कुल कार्य कितना है, 100। तो 19 को कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 5 से, तब 95 आ जाएगा। 19 को 6 से गुणा करके ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कार्य कितना है, 100। यानी कि जितने से गुणा करनी पड़ेगी, जितने की ये बराबर हो जाए या इससे कम रहे। तो 5 से यहाँ गुणा किया तो 5 से ही यहाँ करना पड़ेगा, दोनों तरफ बराबर ही गुणा करना पड़ेगा। तो ये 95 आ गया और ये 15 दिन आ गए। तो 15 दिन में काम कितना हुआ, 95। शेष काम क्या हुआ, शेष काम कितना बचा, 100 में से 95 हो गया तो कितना बच गया, 5 बच गया शेष काम। अब इसको कौन करेगा, क्योंकि कार्य आरंभ किसने किया है, ए ने कार्य आरंभ किया है। तो ए ने कार्य आरंभ किया है 1 2 3। तो 3 कितनी बार आए, 5 बार। यानी कि तीनों ही ए बी सी काम को पूरा कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद ए की बारी आ गई। तो ए करेगा शेष काम को। तो ए शेष काम को करेगा कितने दिन में, 5 कार्य है इसका और एफिशिएंसी इसकी 10 है। तो हो गया 1/2, यानी कि आधे दिन में ये काम को खत्म कर लेगा। तो कुल दिन कितने हुए, कुल समय हुआ 15 + 1/2। तो ए कार्य को समाप्त करेगा बराबर है कितने दिन में, 16वें दिन। ए कार्य को समाप्त करेगा 16वें दिन। सोलहवें दिन कौन करेगा इसको, ए। यानी कि इसमें पूछा गया है कि काम को समाप्त कौन करेगा। समाप्त कितने दिन में होगा, 16वें दिन समाप्त होगा। लेकिन काम को कौन करेगा समाप्त, ए। तो कार्य समाप्त होगा, कार्य समाप्त होगा 16वें दिन। और कार्य समाप्त करेगा ए। कार्य कौन समाप्त करेगा, ए। तो कुल कार्य जो 16वें दिन समाप्त होगा और कार्य को समाप्त करेगा ए, लास्ट में ए बचेगा यहाँ पर। तो ये इसको कार्य को समाप्त करेगा। तो इसके साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।